दिस इज उज्ज्वल और इस वीडियो के अंदर हम एमएसटीसीटी का एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियाई का नेक्स्ट पार्ट बात करने में, दैट इज ओनली ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, पिछले वीडियो के अंदर हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पूरा बात किया था और सारे के सारे उसके बारे में हमने थ्योरी जानी थी। इसमें हम न्यूक्लियाई के ऊपर पूरी थ्योरी जानेंगे। आपको पता है कि कौन सा रिलेटेड सिलेबस है, जो अगर आप एमएसटीसीटी 2022 के लिए देख रहे हैं तो उस पार्ट को आप स्किप करके इस वीडियो को देख सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग द फर्दर टाइम। सो थ्योरी में सबसे पहला पार्ट जो है दैट इज वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। इसके ऊपर सवाल सीईटी के अंदर बेसिकली पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोटोप। ठीक है, तो आपको ये इसलिए पता होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद आइसोटोप्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। डेफिनेशन पढ़ के ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है कि एटॉमिक सेम एटॉमिक नंबर है, इतनी सी बात। एंड एटॉमिक मास नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन अगर हमारे पास एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर हम किधर बताते हैं, एटॉमिक नंबर इज शोन हियर एंड एटॉमिक मास नंबर यहाँ पे दिखाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिए कि एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास नंबर को किस वर्ड से डिनोट किया जाता है। एटॉमिक मास नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए एंड एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय जेड। ठीक है, सो देयरफॉर मैं अगर एग्जांपल लूं जैसे कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हम सबको पता है 8 होता है, तो वो मैंने लिख दिया है। बट एटॉमिक मास नंबर ऑक्सीजन का जो होता है वो 16 है, 17 है, 18 है। तो देखिए मास नंबर वेरी हो रहा है। सो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। नेक्स्ट आइसोबार्स, जैसे वहां पे एटॉमिक नंबर सेम है, यहाँ पे एटॉमिक मास सेम होते हैं। ठीक है, उनको हम आइसोबार्स कहते हैं। यहाँ लिखा है देखिए हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे एटॉमिक मास देखिए हम ऊपर लिखते हैं तो यहाँ पे 3 दोनों का एटॉमिक मास सेम है। बट यहाँ देखेंगे तो एटॉमिक मास सेम है पर एटॉमिक नंबर देखिए, हाइड्रोजन है तो एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम है तो एटॉमिक नंबर 2 होता है, बट दे हैव सेम एटॉमिक मास। ठीक है, तो उसको हम आइसोबार्स कहेंगे। नेक्स्ट इसके बाद थर्ड आता है दैट इज आइसोटोन्स। व्हाट आर आइसोटोन्स? हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिनके न्यूट्रॉन सेम होते हैं उनको आइसोटोन्स कहा जाता है। एग्जांपल्स आपके सामने हैं, आप देख लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ, दैट इज साइज ऑफ न्यूक्लियाई। साइज ऑफ न्यूक्लियाई के लिए आपको थ्योरी पूछी जा सकती है इसकी, या प्रॉब्लम इसके रिलेटेड पूछा जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट को हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मतलब हम केमिस्ट्री में भी सीख रहे रहते हैं। द फॉर्मूला इज Rx = R0 a⁻⁴। ठीक है, सो यहाँ पे हमको बस इतना लिखना है कि R जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻⁴ होता है। ये R0 जो है वो कांस्टेंट आके रुक जाता है एंड दैट कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो इतनी होती है। ठीक है, तो आपको सिर्फ सवाल इसके ऊपर ही पूछा जाएगा कि अगर R कुछ वैल्यू दे रहेगी सो A क्या हो जाएगा, या फिर R1/R2 का रेशियो दे सकते हैं और A1/A2 आपको फाइंड करने को बोला जा सकता है। सो इस बात का ध्यान रखें, दैट इज रिलेटेड विद साइज ऑफ न्यूक्लियाई। सेकेंड, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई आप इस फॉर्मूले को देख सकते हैं जिस इसमें सब कुछ स्ट्रक्चर डायरेक्ट बताया हुआ है। रिमेंबर द फॉर्मूला। आज तक कभी भी इसके ऊपर थ्योरी पे सवाल आया हुआ नहीं है या न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर आया हुआ नहीं है। सो आप बस इस फॉर्मूले को याद रखें, सीईटी में आपको इतना ही बेनिफिट हो जाएगा। रिमेंबर द रिलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई इज ρ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R0 का क्यूब। नेक्स्ट इसके बाद आता है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। मास डिफेक्ट को हम जो बताते हैं वो डेल्टा एम से बताते हैं। ठीक है, सो डेल्टा एम इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं इसके बाद हम इसके सारे इंफॉर्मेशन को जानेंगे। सो डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस E - Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन ब्रैकेट क्लोज माइनस कैपिटल एम। सो ये सारी चीजें क्या है, ये चीजें मैंने नीचे बता के रखी हुई है। यहाँ पे सबसे पहले हम पीछे से आएंगे, दैट इज मास। कैपिटल एम क्या है, मेजर्ड मास ऑफ न्यूक्लियस, मतलब मास टोटल क्या है कि ये पूरे मास से हम जितना मास हमने न्यूक्लियन का मेजर किया था उससे माइनस कर रहे हैं, इसलिए हम इसको कैपिटल एम लिखते हैं, मेजर्ड मास ऑफ न्यूक्लियस। ए इज एटॉमिक मास नंबर, ये जो है एटॉमिक मास नंबर है। जेड आपको पता है एटॉमिक नंबर है, ये सारी चीज बताने की जरूरत नहीं। एमपी क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन है एंड एमएन क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो अगर ये सारे डेटा आपको अगर देके रखे रहेंगे तो आप मास डिफेक्ट निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला पूछा जा सकता है, बाकी कोई ज्यादा सवाल इसके ऊपर पूछने के लिए बन नहीं सकते हैं। सो इट इज, आप इसको थोड़ा सा फॉर्मूला रीड करके डेटा पता रहे बस,
जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दैट इज रिलेटेड विद रेडियो एक्टिव डीके, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा समझने में भी मुश्किल आती है यहाँ पे। दैट इज पहले अल्फा डीके, हम बीटा डीके और गामा डीके ये भी देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद अल्फा डीके। क्या है कि सपोज वी हैव द एलिमेंट x, ठीक है, और x का एटॉमिक मास नंबर हम ऊपर बताते हैं इसलिए a से बताया जाता है, और एटॉमिक नंबर नीचे से बताया जाता है इसलिए z। रिएक्शन हो गई, यहाँ पे a है और यहाँ पे z है। अगर y प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ध्यान में रखिए y प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हो रहा है और हम अगर a में y में कन्वर्ट हो रहे हैं, a में से अगर 4 कम हो गए और z में से मतलब एटॉमिक नंबर में से 2 कम हो गए, तो ये रिएक्शन ऐसे में फॉर्म हो गई। प्लस जब ये चीज बाहर निकल रही है, इमिट हो रहा है, तब हमारे पास कौन सा रेज बाहर हो रहा है, दैट इज अल्फा रेडिएशन। सो ऐसे जब रेडिएट हो रहा है तब हम उसको अल्फा डीके कहते हैं, ठीक है, क्योंकि अल्फा रेज बाहर जाते हैं वहां से। बट रिमेंबर सीधी में सवाल कैसा आएगा, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट दिया रहेगा, फॉर एग्जांपल यूरेनियम पकड़ लो, तो उसका एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर ये दोनों फैक्टर दिए रहेंगे। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि अगर x से y मतलब यूरेनियम से दूसरा एलिमेंट जो यूरियम का बन रहा है, अगर उसमें a में से a कम हो गया और z में से z 2 कम हो गए, सो यहाँ पे आपको पूछेंगे कि यहाँ पे कौन से रेज बाहर जा रहे हैं। सो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अल्फा रेज व्हिच आर कमिंग आउट। समझ में आ रहा है, एकदम आसान तरीका है। व्हाट इज बीटा डीके, इट्स इजी, इसको भी याद करना कोई बड़ी बात नहीं है या समझना बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे सपोज दैट वी हैव एलिमेंट A, एटॉमिक मास नंबर, Z एटॉमिक नंबर, एंड ये रेज हमें क्या फॉर्म कर रहे हैं, इफ Y एलिमेंट जो बन रहा है हमारे पास, उसमें Z जो है वो 1 से बढ़ गया है पर एटॉमिक मास नंबर जो है वो उतना ही रह गया, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहे हैं, प्लस एंटी न्यूट्रिनो रिएक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा रहता है ये पार्ट, इसको ध्यान में रखना है। सो ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट में जब अगर x से z फॉर्म y फॉर्म हो रहा है, उसके अंदर z 1 से बढ़ जाता है एंड a जो है वो सेम एज इट इज रह जाता है, तब हम उसको बोलते हैं कि द रेज व्हिच आर इमिटिंग आउट दे आर कॉल्ड एज बीटा डीके या बीटा रेज। नेक्स्ट इसके बाद फाइनल आता है गामा डीके। गामा डीके क्या है, सो इट्स सिंपल, हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियाई है, पेरेंट न्यूक्लियाई जब रेज आउट कर रहा है तब हमारे पास डॉटर रेज बाहर जा रही है, प्लस इसके अंदर कुछ रेज बाहर जाती है, दैट इज कॉल्ड एज गामा रेज। सो इन दिस वे वी हैव द 3 फॉर्मेट्स ऑफ डीकेज, दैट इज रेडियोएक्टिव डीके का अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। होप सो बहुत आसान था इसलिए जल्दी समझा दिया, कोई ज्यादा बड़ी हार्ड चीज नहीं है इसके अंदर, ठीक है। दैट इज लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके। लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके इट्स जस्ट अ सिंपल थिंग, कोई ज्यादा चीज याद करने वाली नहीं है। n = n0 e raised to minus lambda t, दिस इज द फॉर्मूला फॉर लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके। ये क्या चीजें डेटा दी हुई है, n0 e raised to minus lambda t, तो दे आर n0 क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट टाइम t इक्वल्स टू 0। जब टाइम t 0 है तब न्यूक्लियाई कितने प्रेजेंट है, इट इज शोन बाय n0। अगेन n क्या है, अब n पे t लिखा है मैंने, n क्या है, n इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट टाइम इक्वल्स टू t। जब टाइम t हो चुके हैं तब हमारे पास n, ठीक है, ये हमें दिया गया है। एंड लैम्डा क्या है, इट इज डीके कांस्टेंट, t इज द टाइम, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, एक्सपोनेंशियली ऊपर की तरफ है इसलिए e की पावर में चला गया है वो। एंड रिमेंबर हमें सवाल क्या दिया रहेगा, तो ये फैक्टर समटाइम दिया रहता है, ये दिया रहता है, ये दिया रहता है, ये फाइंड करने को बोल दिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही कोई भी डेटा आपसे पूछा जा सकता है, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सारी चीज देखेंगे कि कैसे ये करना है। And the last part of this chapter is half-life period. Half-life period is T half is equal to 0.693 divided by lambda, where lambda is decay constant. ठीक है, इस चीज के क्वेश्चंस हम देखेंगे तो हमको ज्यादा फीलिंग आएगी कि सीटी के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। So by this we have completed this chapter atomic structure, जो पार्ट 1 में देखा था, अब न्यूक्लियर दोनों पार्ट हमने खत्म कर दिया है। रहता है इसका लास्ट पार्ट, दैट इज वी आर डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सो वो भी हम जल्दी से अपलोड कर देंगे। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क मी इन डिस्क्रिप्शन सॉरी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं मेरे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एमएससी।